एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। सुबह की मॉर्निंग रीडिंग के बाद मैं आफ्टरनून वाली रीडिंग नहीं डाल पाई थी क्योंकि मुझे सडनली दर्शन करने जाना पड़ा और ये सौभाग्य मिला तो मैं ना नहीं बोली और मैं जाके दर्शन करी। तो इस वजह से बड़ी रीडिंग नहीं आ पाई क्योंकि कुछ प्लान नहीं था। मुझे लगा कि मैं अभी करूँगी बट नहीं कर पाई। तो मेरे दूसरे चैनल पे मैंने पोस्ट कर दी है, आप चाहें तो करंट फीलिंग्स की रीडिंग वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड की पोस्ट करनी थी इसलिए मैंने वहाँ पर पोस्ट करी है और वहाँ एवरी इवनिंग में वैसे भी आती है। तो शुरू करते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। तो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ के लिए देखिए, हमेशा की तरह मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं जो कि मुझे एंजल्स की तरफ से मिले हैं। आज काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स मिले हैं, भगवान जाने क्या क्या है इसमें, तो देखेंगे हम आराम से। और मेजर अरकाना से मैं लूँगी 5 कार्ड्स, हमेशा की तरह अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ चेक करेंगे। और टैरो से हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ रहेंगी आने वाले हफ्ते में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होंगी। ठीक, तो शुरू करते हैं गाइस। और लास्ट वीक में मैंने प्रेडिक्ट किया था, टावर के साथ सन की एनर्जी आई थी, तो सन रिप्रेजेंट मासेस। तो मैंने कहा था कि कोई बैड न्यूज़ आएगी और वो भी मासेस में आएगी, डेथ से रिलेटेड। एंड मुझे नहीं पता था कि उसी रात को इतनी भयंकर न्यूज़ आ जाएगी और इतनी ज़्यादा मासेस की न्यूज़ होगी। मतलब मुझे तो पता नहीं, बट कुछ लोग बोल रहे थे 21-22 हज़ार लोगों की डेथ हो चुकी है और अभी पता नहीं, कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है कि कितने लोगों की डेथ हुई है। तो काउंटलेस डेथ हुई है मतलब, तो टर्की एंड सीरिया में। तो भगवान उन सभी की आत्मा को शांति दें। और मैंने आपसे कहा भी था प्रे करें क्योंकि हमारे बस में उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो शुरू करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब अच्छा ही हो, पॉजिटिव हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, प्लीज़ गाइड करें। हमेशा की तरह मैं एक ही शफल करूँगी, बॉटम की एनर्जी मैं ले रही हूँ। एक शफल में जो भी कार्ड्स आएंगे मैं उन्हीं को देखती हूँ, यही रूल है मेरा। पहला कार्ड है मेरे पास 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आप में से कई लोगों के लाइफ में सडनली आने वाले हफ्ते में आप इमोशनली बहुत ड्रॉन फील करेंगे, मतलब बहुत लो फील कर सकते हैं, किसी तरह का इमोशनल लॉस। मतलब आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस नहीं जा पाएगा आपका। नेगेटिव चीज़ इमोशनली आपको डिस्टर्ब कर सकती है। नेगेटिव चीज़ों में कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें नहीं हैं तो आपका फोकस पूरा उन चीज़ों पर रहेगा जो आपके लाइफ में नहीं हैं या जो निकल गई। उन चीज़ों पर डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिएगा जो चीज़ें आपके लाइफ में अभी भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है और जो नहीं है उसके लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब्ड आप हो सकते हैं किसी सिचुएशन की वजह से। डिप्रेशन की एनर्जी है, तो नेवर बी इन डिप्रेशन। कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप अकेले घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, अगर आपके लाइफ में एक बंदा भी हो जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं तो आप उससे बोल दें। और अगर कोई नहीं है तो आप अपनी ईष्ट, जिसको भी आप मानते हैं, उनके सामने अपनी प्रॉब्लम को बोल दें, आपका मन हल्का हो जाएगा। अकेले कभी ना रहें, घुटे नहीं कभी भी। देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर काफ़ी लोगों के लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि आपके अगर किसी तरीके का पास्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिवोर्सी हैं या आप विडोअर हैं, तो आपके लाइफ में किसी न्यू की एंट्री हो सकती है। हो सकता है आप सिंगल हैं इस वक्त और आपके लाइफ में कोई नया शख्स एंट्री करे। स्पेशली आपका किसी तरीके का पास्ट हो सकता है, या तो आपकी कोई शादी टूटी है, या तो आपका डिवोर्स हुआ है, या तो आपकी लाइफ में किसी की डेथ हुई है। बट इस वक्त आप सिंगल हैं, तो ऐसे लोगों के लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी, सेकेंड मैरिज या सेकेंड लव की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली किसी अथॉरिटी फिगर से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है और आप बहुत रूड हो सकते हैं। वो भले इतना रूड ना हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अथॉरिटी फिगर का मतलब हो गया कि आपके घर का भी कोई अथॉरिटी मेंबर हो सकता है या आपके ऑफिस का हो सकता है।
वी हैव द एम्परर एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी बड़ी डोमिनेंट रहने वाली है, तो अगर आप फीमेल हैं तो भी, मेल हैं तो भी, आप थोड़ा एटीट्यूड से डील कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली आप अपने बिहेवियर के ऑपोजिट बिहेव कर सकते हैं। मतलब अगर आपका नेचर बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत ही कूल माइंडेड है, तो आप सडनली बड़े लॉजिकल, बड़े प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पोलैरिटी को लेकर चलने वाली एनर्जी में रहेंगे, जो कि आपके लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। हो सकता है आप कोई ऐसा रिएक्शन दें जिसके बाद आपको फील हो कि यार मैंने ऐसा कैसा रिएक्शन दे दिया, या मतलब इतनी रूड मैं कैसे हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, या मैंने इतना बड़ा डिसीजन इतना ईजिली कैसे ले लिया। कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जिससे आप समझ लेंगे कि आप मैस्कुलिन पोलैरिटी को लेकर चल रहे हैं। एनर्जी स्विच हो सकती है। वी हैव व्हील ऑफ द ईयर। यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए आने वाला हफ्ता बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाला है, सडन चेंज, या तो लोकेशन चेंज, या जॉब चेंज, या प्यार चेंज। प्यार चेंज का मतलब हो गया कि आप किसी और से प्यार करते थे या करती थीं, बट सडनली आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रिवील हुई हैं जिसके बाद अब आपने बिल्कुल से उस सिचुएशन को कट ऑफ करके अपने लाइफ में उनको प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया जो कि आपसे प्यार करते हैं। मतलब फिर से बताती हूँ, अगर आप किसी बंदे से प्यार करते हो, वो बंदा आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और ज़रूरी नहीं ये सिर्फ लव लाइफ का नहीं है सीन, ये किसी भी तरीके का सीन हो सकता है। आप भाई बहन हो गए, माँ बाप हो गए, रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट बदले में हमें वो चीज़ें नहीं रिसीव होती हैं, और वहाँ पे हम उन्हें इग्नोर करते रहते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। तो आप उनको प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे जो आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, समझा? इस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में सडनली लोकेशन चेंज, जॉब चेंज भी हो सकती है, मतलब कुछ बड़ा चेंज होगा, सडन चेंज। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप में से कई लोगों के लाइफ में सक्सेस आपकी राह देख रही है। आने वाले हफ्ते में कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिलेगी जिससे कि आपको फील होगा कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें आपने अचीव करी हैं, या तो कोई टारगेट अचीव करा है, या तो कोई रिवॉर्ड अचीव करा है, या तो किसी सिचुएशन में आपको सक्सेस मिली है, कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट था जो नहीं मिल रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या कोई एक्सपेक्टेशंस थी आपकी कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, वो एग्ज़ाम क्लियर हो गई, या कोई इंटरव्यू क्लियर करना है, वो इंटरव्यू क्लियर हो गई। तो किसी न किसी चीज़ में, सिचुएशन में आपको सक्सेस मिलेगी। लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, सबके लाइफ में अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, बट यहाँ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिलेगी। काफ़ी लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव होगा आने वाले हफ्ते में। वी हैव एयर एनर्जी वेरी स्ट्रांगली। तो एयर एनर्जी जो है वो कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है। तो आपके लाइफ में कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से जिसका आप वेट कर रहे हैं ईगरली। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत सारे लोगों को अनएक्सपेक्टेडली कम्युनिकेशन रिसीव होने वाली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों का दिल टूटेगा, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की एनर्जी है। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें रिवील हों जिससे कि आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हों। शुरुआत और एंड जो है वो ये बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों को किसी से धोखा मिल सकता है, किसी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चल सकती हैं जो कि आपको हर्ट करेंगी। हो सकता है वो कोई आपका अपना हो, आपका खुद का बिजनेस पार्टनर हो, या लव पार्टनर हो, या आपके हस्बैंड हो, या आपकी वाइफ हो, कोई भी हो सकता है, बट सडन ये चेंजेस हो सकते हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें निकल कर आई हैं गाइस। आइए देखते हैं मेजर अरकाना से क्या निकल कर आता है। विल टेक 5 कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना। फाइव कार्ड्स एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो। हर हर महादेव। लो कर लो बात। क्यों करते हैं ऐसा? महादेव डिस्ट्रक्शन के देवता हैं, नाम लेते ही आ गया डिस्ट्रक्शन। सो वी हैव टावर एनर्जी। क्लैरिफाई करूँगी मैं उस कार्ड को। नेक्स्ट कार्ड, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, आने वाले हफ्ते में लो। ये तो बड़ा अच्छा होगा। नेगेटिविटी का खात्मा होगा। डेविल गया है महादेव के चरणों में, आशीर्वाद लेकर आया है। तो यहाँ पर जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म होंगी। मैं क्लैरिफाई करूँगी टावर को वैसे। थर्ड कार्ड एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। वी हैव जजमेंट कार्ड। ओके, 2 मोर कार्ड्स। महादेव दर्शन दे दें।
वी हैव द वर्ड। ओके, तो वर्ड से रिलेटेड भी हो सकता है ये टावर मोमेंट, कोई डिसीजन होने वाला है। ओके, राधे कृष्ण है बॉटम में, लेकिन अभी मुझे एक कार्ड और लेना है। वन मोर कार्ड एंजल्स। वी हैव डेथ, और डेथ के नीचे यहाँ पर महादेव की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी मैसिव डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ डेथ से रिलेटेड फिर से आया है न्यूज़ में। सो मैं क्या कर सकती हूँ गाइस, मेरे जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं उसमें यही चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो आप ये जान लीजिए कि कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर आ सकती है जो कि डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे द वर्ड की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये किसी अदर कंट्री से बिलोंग करे। कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा डिसीजन हो जिससे कि काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो, कोई ऐसा डिसीजन ले, कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी, कोई ऐसा डेविलिश एनर्जी, कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन कोई ऐसा डिसीजन ले जिससे कि लोगों को नुकसान हो। ये भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, बिकॉज डेविल के साथ आया है टावर एंड डेथ विद द वर्ड। कोई डिसीजन होने वाला है, यहाँ जजमेंट की एनर्जी है, तो कुछ बड़ा डिसीजन होगा जिससे कि मैसिव डिस्ट्रक्शन होंगे, कुछ इस तरह की वाइब्स हैं। अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ लोगों का वीज़ा निकल सकता है अनएक्सपेक्टेडली, आप अब्रॉड जा सकते हैं, आपका अब्रॉड का वीज़ा फाइनल हो सकता है। कई लोगों के लाइफ में आपको अनएक्सपेक्टेडली किसी के साथ बहुत बुरी तरह से लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, कोई नज़र लगा सकता है, आपको कोई तारीफ़ कर दे और उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कोर्ट कचहरी का मसला, अनएक्सपेक्टेड कोर्ट कचहरी का मसला हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में। कुछ लोगों के लाइफ में किसी तरह की बैड न्यूज़ आ सकती है कि किसी की डेथ हो गई, सडनली किसी की डेथ हो गई, या सडनली कोई बीमार है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, इस तरह की न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है। चैरियट की एनर्जी है कलेक्टिव, तो यहाँ पर कुछ लोगों को हो सकता है सडनली कहीं ट्रैवल करना पड़े, या सडन कोई डिसीजन लेना पड़े, या आपको कोई गैजेट्स या कोई व्हीकल से रिलेटेड सडन अनएक्सपेक्टेडली आप ख़रीद सकते हैं। आपने कुछ सोचा नहीं है, बस सडनली आप गए और बाय किया, या आपको किसी ने गिफ्ट किया, इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीज़ें निकल कर आई हैं। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, टावर क्यों आ गया अनएक्सपेक्टेड में। ट्रैवल से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, आर्मी, पुलिस, इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। कुछ लोगों की कोई विशेस पूरी नहीं होंगी, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में ये चीज़ें हैं। मतलब आपने कुछ सोचा है, कहीं जाने का सोचा है, वो कैंसिल हो सकता है। कोई प्लान किया था शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मीन्स किसी तरह की विश जो आपने मांगी है, हो सकता है उसमें आपको ऐसा लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी चीज़ें यहाँ पर हैं। ट्रैवल करते टाइम ध्यान दें, ड्राइव करते टाइम ध्यान दें। बाकी यहाँ पर जो डिसीजन की एनर्जी है, बिकॉज टावर के साथ जजमेंट आया है और यहाँ से भी टावर को चैरियट ने क्लैरिफाई किया है, तो कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जिससे कि कुछ डिस्ट्रक्शन हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं गाइस। बाकी महादेव जाने, हर हर महादेव। अब देखते हैं वन बाय वन एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले हम इस कार्ड को लेंगे, देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस हैं, तो मैं वन बाय वन लूँगी आज। कई लोगों के लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि आप कोई नींव डालें इन द सेंस, या तो नए घर की नींव हो सकती है, नए बिज़नेस की नींव हो सकती है, नए किसी प्रोजेक्ट की नींव हो सकती है, आपकी शादी की नींव हो सकती है। मतलब सडन कुछ ऐसा होगा जो एक नई शुरुआत होगी। राइज की एनर्जी है यहाँ पे, यूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2-2 एनर्जी है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मैसिव रियूनियन होगा। आपके पर्सन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस करेंगे। फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत रोमांटिक जाएगा अनएक्सपेक्टेडली आपका आने वाला हफ्ता। प्लस फायर से रिलेटेड न्यूज़ आएगी, फायर से रिलेटेड न्यूज़ आएगी।
सीयर की एनर्जी है। काफ़ी लोग प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, काफ़ी लोगों का थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो सकता है, जो काफ़ी टाइम से या पास्ट लाइफ से ही लगे हैं अपनी लाइफ में अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए। तो कुंडलिनी पे मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगी, क्योंकि आप में से कई लोग जानना चाहते हैं कि प्रेडिक्शंस कैसे की जाती हैं, कैसे होती हैं, कैसे कोई भविष्य देख लेता है, कैसे कोई बता देता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये डिवाइनली गाइडेड होती हैं। अगर आपने पास्ट लाइफ में मेहनत करी हुई है, आपके जो भी पास्ट लाइफ के संचित कर्म हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपने पिछले जन्मों में अपने चक्रा पे काम किया है, तो इस लाइफ में आपकी अवेकनिंग होती ही होती है और आपकी कुछ सिचुएशंस में एनर्जी अनलॉक होती है और आपकी ये जो विद्याएं हैं जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं वो जागृत हो जाती हैं। तो इंसान प्रेडिक्शंस करता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के एक्टिवेशंस नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का फंक्शन, किसी तरह की सेरेमनी अनएक्सपेक्टेड आप अटेंड कर सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री मारने वाले हैं। हो सकता है आपके लाइफ में आप एंट्री करें, आपके लाइफ में सडन चेंजेस हों, सडन डाउनफॉल हों, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब है कि आपको तोड़ा जाएगा, तोड़ मरोड़ के आपको हीरे की तरह तपा के आपको हीरा बना के निकाला जाएगा, जिसको हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक इंसान को 360 डिग्री बदल दिया जाता है पूरी तरीके से, बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल जर्नी, जिसमें आप अपनी स्पिरिट से जुड़ते हैं और अपनी 3D की मोह माया में रहते हुए कोई स्पिरिट से नहीं जुड़ सकता। उसके लिए डेफिनेटली आपको इतना इमोशनल धक्के मिलेंगे जिससे आप अपने स्पिरिट से जुड़ सकें। गिफ्ट्स काफ़ी लोगों को रिसीव होने वाले हैं। साउथ डायरेक्शन से रिलेटेड आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं या कोई न्यूज़ आ सकती है साउथ डायरेक्शन से रिलेटेड। कंट्री वाइज भी हो सकता है, वर्ल्ड वाइड भी साउथ डायरेक्शन हो सकता है। सेक्रेड टेम्पल जा सकते हैं कुछ लोग, बहुत सिद्ध पीठ दर्शन करने, ठीक है, या उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। डेथ की न्यूज़ यहाँ से भी है, तो ऑब्वियसली भगवान ना करे, बट यहाँ पर वो मैसिव एनर्जी वापस आ गई है। काफ़ी लोगों का यूनियन होने वाला है, बिकॉज वी हैव बैलेंस की एनर्जी, इनर फेमिनिन इनर मैस्कुलिन बैलेंस की एनर्जी है। काफ़ी लोग बहुत इमोशनल थे, अब बहुत ज़्यादा बैलेंस होंगे, अपने मैस्कुलिन पोलैरिटी में आएंगे तो बैलेंस क्रिएट होगा। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, वो भी अब अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंसिंग की एनर्जी है। यू आर सैक्रेड, अपनी इज़्ज़त खुद रखें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करें। आपकी वैल्यू यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा है, ये मैसेज है आपके लिए। तो आप में से कई लोग हो सकता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से किसी के चरणों में समर्पित कर चुके हैं, तो ऐसा मत करें। अपने आप को बचा कर रखें, अपनी रिस्पेक्ट की वैल्यू करें, अपनी सेल्फ की वैल्यू करें, अपनी माइंड बॉडी सोल की रिस्पेक्ट करना सीखें, क्योंकि जब तक इंसान स्वयं की रिस्पेक्ट नहीं करता तब तक वो किसी को न रिस्पेक्ट दे सकता है न अर्न कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि हर तरीके से को डिपेंडेंसी में हैं, बहुत ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर। तो अपनी इम्पोर्टेंस को समझें, ये अनएक्सपेक्टेड में मैसेज आया है। लास्ट है नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, तो स्पिरिट फ्रॉम द नॉर्थ, तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड या तो आपके घर में कोई आ सकता है, आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकते हैं, या ओवर एंड ऑल एनर्जी हो सकती है। नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड कोई मैसेजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं ड्रीम्स पर। तो ड्रीम्स पर पहले मैं अपनी ड्रीम्स की चैनलिंग कर देती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो ड्रीम्स में सबसे पहले जो चैनलिंग है उसमें आप में से बहुत सारे लोगों को काऊ से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, काऊ, काफ, ठीक है, या कुछ लोगों को भैंस से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। भैंस का ड्रीम वैसे शुभ नहीं होता है, तो अगर आपको भैंस से रिलेटेड ड्रीम आते हैं तो आप तुरंत महादेव के दर्शन करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर करें, ठीक है। काऊ से रिलेटेड ड्रीम आता है, बहुत शुभ है। कुछ लोगों को अटैकिंग मोड पे कोई एनिमल हो सकता है, या तो टाइगर आप पे अटैक कर रहा है, लॉयन अटैक कर रहा है, मंकी अटैक कर रहा है, डॉग अटैक कर रहा है। तो ये चीज़ इस टाइप के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पर अटैक होता है और आप उसको रोक देते हैं, या आप उसको डिफेंड करते हैं, या आप उसको मार देते हैं, तो इसके अलग अलग मीनिंग्स होती है। बहुत जल्द गाइस मेरा ड्रीम से रिलेटेड मैं वीडियोस डालूंगी, और कहाँ डालूंगी, कब डालूंगी, ये मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उन चीज़ों से, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर वो ड्रीम्स की चैनलिंग करूंगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोगों को फल लदे हुए पेड़ नज़र आ सकते हैं, या फल गिरते हुए पेड़।
पेड़ और फल से रिलेटेड काफ़ी ड्रीम्स आप में से कई लोगों को आ सकते हैं। कुछ लोगों को कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसी लोकेशन अनएक्सपेक्टेडली नज़र आ सकती है जहां आप गए नहीं हैं बट आप आगे चल के वहां जाएंगे। इस तरह के ड्रीम्स कुछ लोगों को आ सकते हैं। कुछ लोगों को कोई ऐसे पर्सन दिख सकते हैं जो इस लाइफ से रिलेटेड है ही नहीं। आपको नहीं पता कि आप सपने में किस पुरुष को या किस स्त्री को देख रहे थे, बट आपके वो एंजल्स हो सकते हैं, देव देवी हो सकते हैं, आपके इष्ट हो सकते हैं। वो क्या मैसेजेस दे रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों को कुछ लिखते पढ़ते या कोई मंत्र आपको या इंग्लिश में या हिंदी में किसी भी तरह या संस्कृत में आपको दिख सकता है। ठीक है, तो आपको उन चीज़ों को नोट कर लेना है। तो जब भी आप सोते हैं, स्पेशली अगर आप मेडिटेशन करते हैं और जब आप सोते हैं तो आप अपने आसपास एक पेन और एक कॉपी ज़रूर रखा कीजिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जो मेडिटेशन करते हैं उनकी नींद खुल जाती है और वो नोट कर लेते हैं, ड्रीम्स याद हो जाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रीम्स भूल जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मैम आया तो बहुत कुछ था बट हमें याद कुछ नहीं। नेक्स्ट, जो ड्रीम कार्ड से निकल कर आए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या मैसेजेस हैं मैं आपको बता देती हूँ। कई लोग बोलते हैं मैम आप अनएक्सपेक्टेड में ड्रीम्स बताते हो, मीनिंग भी बताया करो। देखिए, मीनिंग बताऊंगी तो बहुत टाइम लग सकता है और मीनिंग डिफरेंट होती है। किसी एक ड्रीम की एक मीनिंग नहीं होती, उसकी सिचुएशन बेस्ड मीनिंग होती है, इसलिए मैं मीनिंग नहीं बताती। सिर्फ इतना बताती हूँ कि इस टाइप के ड्रीम्स आपको अगर आते हैं तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो मैंने पहले से बताई हुई हैं। तो शुरू करते हैं। कुछ लोगों को ईगल से रिलेटेड या आउल से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। कुछ लोगों को रैबिट से रिलेटेड, फेदर से रिलेटेड, ओम साइन दिख सकता है, रेनबो दिख सकता है, फायर से रिलेटेड ड्रीम, फायर से रिलेटेड न्यूज़ आएगी, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। बनाना आपको दिख सकता है, बंच में दिख सकता है, फ्रूट्स दिख सकते हैं, वोल्फ या फॉक्स दिख सकता है, ट्री दिख सकते हैं। ठीक है, ये मुझे भी दिखा था तो मैंने आपको बता दिया। बुक से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, कुछ लिखते पढ़ते ड्रीम आ सकते हैं, वॉच से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, मतलब क्लॉक। वुमेन से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, आपका खुद का पर्सन आपके ड्रीम में आ सकता है, अगर वो मेल है तो भी, फीमेल है तो भी। कोई नंबर आपको ड्रीम में दिख सकते हैं, मिरर दिख सकता है, रिंग दिख सकती है, जेम्स दिख सकते हैं, मतलब हीरा, माणिक, पन्ना, कुछ भी। स्काई दिख सकती है, स्काई में कोई इमेज दिख सकती है, एंड फ्लावर से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड रीडिंग है गाइस इस हफ्ते की। होप आपको गाइडेंस मिली हो। आने वाले हफ्ते में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं भगवान करे वो सब आपसे रेजोनेट करे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।